हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 1 का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो दोनों ही बेसिस में तीन तीन कंपनीज थे, टाइप ऑफ कंपनीज थे। तो टोटल हम लोग 6 टाइप्स ऑफ कंपनीज देखे थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जो तीन तरह का है: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed by rules made under this act and by its articles of association। और आगे भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना होता है जितना प्रिस्क्राइब किया गया रहता है बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन यहाँ पे नोट करने का बात यह है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, यानी कि 2015 में कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे एंड वहां पे कहा गया था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। मतलब ये जो था मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये इस चीज को यहाँ पे ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था और कहा गया था दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो आगे है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। तो ये कंपनी वो कंपनी होता है जो शेयर्स ट्रांसफर नहीं करता, यानी कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ये राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड रहता है प्राइवेट कंपनी में। देन है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो जो मेंबर्स है प्राइवेट कंपनी के उसमें 200 तक ही मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। तो ये जो 1% कंपनी है ये भी एक तरीके का प्राइवेट कंपनी है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, 1% कंपनी में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज में देयर इज अ लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। एंड prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। तो प्राइवेट कंपनी में कोई भी इनविटेशन नहीं दिया जाता है पब्लिक को कि पब्लिक जो है वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करे। प्राइवेट कंपनी में ये नहीं होता है, कोई भी इनविटेशन नहीं दिया जाता है पब्लिक को। आगे है वेयर 2 or more persons hold shares jointly they are treated as a single member। तो प्राइवेट कंपनी में जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग शेयर्स को जॉइंटली अगर होल्ड कर रहे हैं तो उन लोग एक पर्सन ही काउंट होते हैं, दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। According to Section 3 of the Companies Act, the minimum number of members to form a private company is 2। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स और मैक्सिमम होना चाहिए 200। यहाँ हमने देखा अ प्राइवेट कंपनी मस्ट यूज द वर्ड प्राइवेट और पीवीटी और यू कैन से प्राइवेट एज वेल आफ्टर इट्स नेम। तो ये दोनों ही टर्म्स उन लोग अपने नाम के बाद यूज करते हैं प्राइवेट कंपनी में। और यही था दैट नोट करने का बाद यही है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी। हमने देखा प्राइवेट कंपनी क्या होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पब्लिक कंपनी। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पहला तो सिंपल है कि एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। नेक्स्ट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल उतना होना चाहिए जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। ये था एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। हमने प्राइवेट कंपनी में भी देखा था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2015 में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, और यहाँ पब्लिक कंपनी में भी यही है।
पहले क्या था, प्राइवेट कंपनी के लिए भी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो था वो प्रिस्क्राइब किया गया था कि ₹1 लाख होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए था मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल था ऑफ ₹5 लाख। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये पता चला, ये बताया गया दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। आगे है पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट मीन्स दैट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उसका ये मतलब है कि इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू शेयर इट्स शेयर्स। तो ये देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी में क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, दे रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। फिर है इट डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स। हमने प्राइवेट कंपनी में देखा कि मेंबर्स का लिमिटेशन था, वहां पे 200 मेंबर्स था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता था प्राइवेट कंपनी में। लेकिन पब्लिक कंपनी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर है इट डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में भी यहाँ पे है कि इनविटेशन जो है पब्लिक को दिया जाता है कि पब्लिक सब्सक्राइब करे कंपनी के शेयर्स या फिर डिवेंचर्स को। तो यहाँ पे उसके लिए प्रोहिबिशन नहीं है। हमने प्राइवेट कंपनी में देखा था कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाता था वहां पे कि उन लोग कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करें, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीथिंग, ना ही ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में है, ना ही नंबर ऑफ मेंबर्स में है, और ना ही इन्विटेशन टू द पब्लिक में है। तो प्राइवेट कंपनी में थे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एंड प्रोहिबिशंस, और पब्लिक कंपनी में नहीं है। तो ये आपको याद करने के लिए भी बहुत इजी होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है इस केस में। फिर है प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, तो वो कंपनी को पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। वही कहा जा रहा है, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। आगे है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज 7। तो यहाँ पे है पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है। ठीक है, हमने प्राइवेट कंपनी में देखा था मिनिमम 2, और यहाँ पे मिनिमम 7 है, और मैक्सिमम नंबर के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी, जिसको ओपीसी भी कह सकते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी जैसा नाम ही कह रहा है, यहाँ पे ओनली 1 पर्सन मेंबर रहता है कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, a company may be formed for any lawful purpose by 1 person। तो इस सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी फॉर्म हो सकता है लॉफुल पर्पस के लिए किसी एक पर्सन के साथ। जैसे हमने प्राइवेट में देखा था, पब्लिक में देखा था, मिनिमम 2, एक के साथ कोई भी फॉर्म नहीं कर सकता था। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी लॉफुल पर्पस से कोई कंपनी को फॉर्म किया जा रहा है, तो 1 पर्सन हो सकता है, और वही होता है आपका 1 पर्सन कंपनी। एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओनली एंड कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। तो ये 1 पर्सन कंपनी जो है, ये प्राइवेट कंपनी का ही फॉर्म है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी का ही फॉर्म है, और इसमें 1 पर्सन रहता है। सच अ कंपनी में बी ईदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो ये जो ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी, वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे इट मे बी नोटेड दैट फॉर जनरल पर्सन पर्पसेस 1 पर्सन कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी ओनली। ये हमने देखा कि ये 1 पर्सन कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी ही होता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। तो पहला बेसिस है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में हमने देखा मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 200। ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो ये इजी है, लर्न करने के लिए इजी है। ये आपका डिफरेंसेस में भी आ जाएगा, ये आपका मीनिंग भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के लिए। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये भी था, हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन रहता है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, और पब्लिक कंपनी में इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो पब्लिक कंपनी का शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है।
फिर है इन्विटेशन टू पब्लिक, इट डज नॉट इन्वाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। तो ये भी हमने देखा कि पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, वो करते हैं अलाउ, यहाँ पे इनवाइट किया जाता है सो दैट पब्लिक अप्लाई करे, सब्सक्राइब करे टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर है लास्ट वर्ड और वर्ड्स इन द नेम। तो प्राइवेट कंपनी में लास्ट वर्ड जो रहता है दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये भी हमने देखा था। फिर है द लास्ट वर्ड इन द नेम ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शैल बी लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी में लिमिटेड रहता है नाम, और प्राइवेट कंपनी में आपका प्राइवेट लिमिटेड रहता है। फिर है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक को, वही इनवाइट किया जाता है। प्रोस्पेक्टस देखकर ही जो पब्लिक है वो देखते हैं कि कैसा है कंपनी एंड उसके शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में तो इशू किया ही नहीं जाता क्योंकि पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं किया जाता यहाँ पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी में इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस को। फिर है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3। कोरम फॉर मीटिंग, तो यहाँ पे अगर मीटिंग होता है तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, ये कंपलसरी है। और पब्लिक कंपनी में 5 to 300 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 300। और ये डिपेंड करता है ऑन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, और भी डिफरेंसेस है वो आप लोग देख सकते हैं, खुद से सर्च कर सकते हैं थोड़ा। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल।